जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में देंगे उनके लिए ये वीडियो जरूर, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को आज बताने वाले हैं जनरल नॉलेज यानी जीके में भारत से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 100% यहीं से बनेंगे, क्योंकि जो भी सिलेबस ऑफिशियल नोटिस के अनुसार निकला वही हम आपको ऑब्जेक्टिव कराते हैं, ताकि आपके प्रवेश पर एग्जाम 100% पूछा जाए। इसीलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर इसका आपको जवाब आता है, अगर इसका जवाब आपको आता है, आप नीचे कमेंट और लाइव चैट में भी जवाब दे सकते हैं। टोटल दे दीजिएगा क्या मतलब कितना सही हुआ, नहीं हुआ, कौन गलत हुआ, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर इसका आंसर आता है तो आप लोग जो है जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। यानी इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से भारत में यानी देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर घनों या वनों, जो भी मतलब घना वन होता है ना जिसे, तो वनों का आवरण आवश्यक है। तो इसको बताइए कितना इसका मतलब ये हुआ कि कितना प्रतिशत वन चाहिए भारत जितना भी क्षेत्रफल है उसके हिसाब से। तो आप सभी लोगों को बताना है और पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, 33% होना चाहिए। ये जान लीजिए, इसका राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, आपको ये पूछ रहा है। 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो फाइनली 2 का राइट आंसर सभी का सी हो जाएगा। 1988 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई? 1988 राइट आंसर सभी का सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर 3 का आप सभी का राइट आंसर बी हो जाएगा, देहरादून में क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन कहाँ पर एसएससी 2011 में पूछा है, यूपी आरओ 2020 में पूछा। क्वेश्चन जो है आपके प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ये आप वन अनुसंधान संस्थान चाहे पूछे या सर्वेक्षण देहरादून में है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 की राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी NERI कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है यानी NERI कहाँ स्थित है, तो आप सभी लोगों को बताना है। तो 5 का राइट आंसर क्या? 5 ही का ना है, 5 का राइट आंसर का बी हो जाएगा नागपुर में जो है NERI यानी NERI का मुख्यालय जो है वो नागपुर में है, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव किसने वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, यानी इसके जन्मदाता कौन है। भारत में जो वृक्षारोपण उत्सव है उसे जो है वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, यानी इसके जो है जन्मदाता कौन है, आप सभी लोगों को बताना है। यानी ये किसने कहा कि वन महोत्सव के नाम जाना जाए, जन्मदाता कौन है, तो आप सभी लोगों को बताना है। तो 6 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा KM मुंशी राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। 6 का ये आपको याद रखना है। चलिए 6 का हो गया। और 7 का देखिएगा तो 7 का आपके सामने क्या पूछा है कि भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है, यानी भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट यानी कैसा रिपोर्ट है तो कौन जारी करता है, तो आप सभी लोग बताना है। तो 7 का राष्ट्रीय बी हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, ये आपको याद रखना है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों का अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। यानी देहरादून में जो स्थित है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल में वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो 8 का राइट आंसर 2 वर्ष के अंतराल में ये जारी किया जाता है। तो 8 का राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में स्थित है, यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आप सभी लोगों को बताना है। तो 9 का राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, डी होगा, जोधपुर। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 100% याद ही रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, 10 पूछा कि भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र यानी कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जो है वन से भरा हुआ है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पर जो है भारत में, यानी जो भारत का क्षेत्रफल लगभग 28 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसमें से जो है 8 लाख करीब 8,07,276 किलोमीटर पर ये वन है। ये आपको याद रखना है कि जितना कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 6 लाख या 7 लाख है, उतना प्रतिशत पर भारत में वन ही है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना यानी कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रों पर वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है, यानी कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर जो रिपोर्ट जारी 19 के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों और भौगोलिक दृष्टि जो है आपको बताना है। तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 24.56। कितना चाहिए, तो 33 पॉइंट कुछ चाहिए, तो आपको याद रखना है। चलिए आप सभी लोगों को जरूर वन लगाना है जो भी दिवस मनाया जाता है। देश के पूछा कि देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 12 का राइट आंसर भी होगा 21.67%, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पश्चिमी हिमालय संधान प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के जो है प्रमुख संसाधन कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप सभी का क्या जाएगा, 13 का हो जाएगा ए, वन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि कोई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी हम आपको करवाते वो आपके प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है, 14 आपसे पूछा कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है, यानी देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है किस स्टेट में है, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कितना पूछ रहा है, 14 का, तो आपका यह जगह मध्य प्रदेश में ज्यादा जो है मतलब वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। कितना, 14 का राइट आंसर आपका यह जगह मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम चुनिए, यानी कौन होगा राइट आंसर। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, बी। पहला आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है और तीसरा छत्तीसगढ़, यानी ये आपका पहला करके है, दूसरा करके है और तीसरा करके, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको ध्यान देना है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो 16 का राइट आंसर का डी हो जाएगा। चलिए 2, 3, 4 एक, ये आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, यानी भारत में से किस राज्य में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भी जितना है, मान लीजिए बिहार का पूछे तो लगभग 92,000 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है कि किस राज्य के भौगोलिक कुल क्षेत्रफल पर सबसे कम भाग पर जो है वनों का विस्तार पाया जाता है। तो 17 का राइट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा,
हरियाणा में जो है सबसे कम भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन का विस्तार पाया जाता है। ये आपको 17 का डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, आपको बताना है। 18 का राइट आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगले आपके सामने ये रहा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य कितना है। आप सभी लोगों यानी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण संतुलन उसको बिगड़े ना, इसीलिए संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। आप सभी लोगों को बताना है। आपका जो है संपूर्ण भूमि का 33% पर जो है वनों का होना जरूरी है। संपूर्ण क्या है, संपूर्ण भूमि पर जो भी क्षेत्रफल है, जितना मान लीजिए कि अगर किसी देश का 38 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो उसमें से जो है 33% भाग पर जो है वनों का, संपूर्ण भूमि का 33% पर वन होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। 20 का पूछा है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, तो आप सभी लोगों को बताना है। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मिजोरम, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई, यानी आपको बताना है। 21 का राइट आंसर 1952 ईस्वी, ये आपको राइट आंसर है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। 21 का क्या बता, आपको अभी बताया, और 22 का आपके सामने क्या पूछ रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, 1951 ईस्वी में। आपका कि वृक्षाधित क्षेत्र सर्वाधिक है, आप सभी लोगों को बताना है। आपको 23 का राइट आंसर बताना है। 23 का राइट पूर्वी डेक्कन में, आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 24 नंबर है कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, आप सभी लोगों को बताना है। तो 24 का राइट आंसर 1986 ईस्वी में जो है भारत में जो है वर्ष यानी 1986 वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25 है कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की समान जाति है। नीलगिरी पहाड़ी जो है वो, उसमें पेड़ की समान जाति कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। 25 का राइट आंसर सागौन, इसे बोलते हैं सागौन। चलिए याद रखना है। 26 का भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र यानी मतलब जैसे मान लीजिए एक वन यहाँ पर है, बहुत ही ज्यादा वन, एक ही मान लीजिए इतना क्षेत्रफल है, बहुत ही ज्यादा वन इसमें पाया जाता है। यानी सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, वह है कौन है। तो 26 लोग बताना है। 26 का राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। कभी होता कि किसी राज्य में वनों बहुत दूर पर रहता है, लेकिन कहीं एक ही जगह सटा रहते थे, आपको बताना है। तो 26 का राइट आंसर ये जगह क्या, अरुणाचल प्रदेश। और आपको अगला पूछ रहा है आपके सामने, अगला है कि 27 निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, यानी आपको बताना है। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। 28 का राइट आंसर मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा, आपको बता देना है। चलिए 30 का राइट आंसर, ये मिलाने वाले जिसको आपको ध्यान है। 30 का राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, आप सभी बताना। 30 का राइट आंसर भी सुंदरबन में, ये आपको रखना है सुंदरबन। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी हम ऑब्जेक्टिव करीब कितना ऑब्जेक्टिव 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस करवाए हैं जीके का, जिसमें कि वनों से संबंधित भारत के बारे में, तो उसको जरूर से जरूर जो है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद कर लीजिएगा। 100% यहाँ से आपके प्रवेश परीक्षा बनेंगे। जो भी आपका यहाँ से प्रश्न पूछेंगे यहाँ इससे संबंधित आपके प्रवेश परीक्षा 100% पूछेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।